हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर जो वाक्य पढ़ा है उस वाक्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी से कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस पे आपको मैं संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा। व्याकरण के काफी टॉपिक कंटिन्यू चल रहे हैं, काफी टॉपिक हो चुके हैं, कुछ ही टॉपिक बचे जो मैं इस पे आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है। कर्तृवाच्य से संबंधित वाक्य है, पीएसआई 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कर्तृवाच्य में क्या है कि जो कर्ता है उस कर्ता से वो क्रिया है वो परिवर्तित होती है। कर्ता से क्रिया है वो परिवर्तित होती है। तो इसमें देखो भाई, चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया का मतलब है कि चोर को पकड़ने वाले दूसरे है। भाई इसमें चोर काम नहीं कर रहा है तो ये तो होगा नहीं। ये बात उससे पता चली, ये बात उससे पता चली, ये भी नहीं होगा। अब देखो लड़का पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? लड़का। अब यहाँ पर हम कर दें लड़की, यहाँ पर कर दें लड़की, तो लड़की करते हैं यहाँ पर पढ़ रहा की जगह आएगी पढ़ रही है, यानी इससे परिवर्तन आ रहा है, इससे परिवर्तन आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर? आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखे करना है। 2 नंबर देखो, मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया। मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया में कौन सा वाच्य है? रीट 2021 में पूछा गया। रीट 2021 में पूछा गया। अब ये इसका जो आंसर है ना वो आंसर है इसमें ए। आंसर क्या है? ए है, वो है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य इसमें किस प्रकार हुआ कि मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया, यानी हम कर्मवाच्य पढ़ के आ रहे हैं कि वो कर्म में क्या होगा? कर्म में ये होगा कि कर्म के द्वारा क्रिया निर्धारित की जाएगी, क्रिया निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले तो वो कर्म निर्धारित करें कि मजदूरों द्वारा क्या बनाया गया, तो उत्तर मिलता है भवन। ये भवन है ना वो कर्म है। अब भवन की जगह हम करें हवेली, भवन की जगह हवेली, क्योंकि पुल्लिंग है उसको स्त्रीलिंग करेंगे तभी तो क्रिया चेंज होगी। अब देखो मजदूरों द्वारा हवेली बनाई गई, यानी यहाँ पर बनाई आ जाएगा, गई आ जाएगा, यानी मजदूरों द्वारा भवन बनाया गया की जगह हो जाएगा मजदूरों द्वारा हवेली बनाई गई। भवन की जगह चेंज, यानी कर्म को चेंज किया हमने, तो ये कर्मवाच्य हो गया। अब देखो मजदूर है, यहाँ पर मजदूर है, इस जगह हम कर दे मजदूरीनो, मजदूरीनो, यानी इसको मजदूरों को हम स्त्रीलिंग में बनाए मजदूरीनो, मजदूरीनो द्वारा भवन बनाया गया। तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं हुआ क्रिया चेंज, तो इसलिए इसके अंदर कर्म से चेंज हो रहा है तो कर्मवाच्य ही होगा। समझ गए आप? आगे देखो, 3 नंबर वाक्य है, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी। वैशाली ने पुस्तक पढ़ी वाक्य में वाच्य है, पीटीटी 2020 में पूछा गया है। पीटीटी 2020 में पूछा गया, तो इसका आंसर है कर्मवाच्य। क्या है इसके अंदर? कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य जैसे वैशाली ने पुस्तक पढ़ी, तो वैशाली क्या है? वैशाली एक स्त्री है, ठीक है। तो इसकी जगह हम करें सुरेश। सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी। तो हमने इसको चेंज कर दिया तो क्या ये क्रिया चेंज हुई? नहीं हुई, तो कर्तृवाच्य हुआ नहीं है, कर्तृवाच्य हुआ नहीं। अब सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, इस पुस्तक है, ठीक है, इसकी जगह हम कर दे पत्र, पत्र कर दे, या सुरेश नहीं रखेंगे। अब भाई वैशाली है, कर्म चेंज कर रहे हैं, तो वैशाली ने पुस्तक की जगह हमने पत्र किया। वैशाली ने पत्र पढ़ा, क्रिया चेंज हुई? क्रिया चेंज हुई। तो इसका मतलब क्या है? कर्म से क्रिया चेंज हो रही है, न कि कर्ता से क्रिया चेंज हो रही है। कर्म से हो रही है तो इसलिए कर्मवाच्य है। आगे देखो 4 नंबर, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ? जेएलओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जेएलओ 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अंदर है ना, मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या था कि पुल्लिंग होगा,
एक तो, और एक वचन होगा, एक वचन होगा। अब इसमें देखो कुल्लियों ने सामान उठाया, तो ये नहीं होगा भाई, उठाने का काम कुल्ली कर रही है, कर्तृवाच्य का हो गया। अब दूसरा है दादी से चला नहीं जाता। अब दादी से चला नहीं जाता ये इसके अंदर आंसर है, पर यहां पर जैसे दादी यानी दादा होता ना भाई, दादा से चला नहीं जाता, तो इसके अंदर इन्होंने जेएलओ 2019 में ऑप्शन तो इन्होंने ये बी माना है, पर जो जो हमने जो उसके नेम पढ़े ना भाववाच्य, उसके अंदर था कि पुल्लिंग होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए, तो मेरे थोड़ा ये कंफ्यूजन में है। हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर दादा होगा भाई, दादा होगा। तो दादा से चला नहीं, बाकी ये जो तीनों है ना भाई, ए सी और डी, ये तो इसके अंदर होने वाले नहीं है, ये तो होने वाले नहीं है, तो आंसर तो ये बी होगा। पर हो सकता है कि भाई इसके अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए, बाकी इसमें दादी से चला नहीं जाता, ऑप्शन बी ही राइट है। आगे हमारा है 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है इनमें व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ये पीएसआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएसआई 2018 में आया हुआ। अब देखो मैंने आपको उनके जो नियम बताए थे ना, उन नियमों के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप उनको भी नियमों को भी अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। एम में दे रखा है कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये बिल्कुल बात सही है भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती है उसके अंदर, तो ये बात सही है। तो ये कह रहा सही नहीं है वो। दूसरा कर्म, कर्मवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों गलत है, क्योंकि जब कर्मवाच्य है तो अकर्म का काम ही नहीं है, कर्म तो होना उसमें जरूरी है, तभी तो वो कर्मवाच्य है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये बात गलत है, और यही पूछा हमारे को जो गलत है, तो आंसर बी होगा। दूसरा है शी में देर का भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होता है, ये बात भी सही है। सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं सकर्मक होती है, ये बात भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके अंदर, बी। 6 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य है, एलडीसी 16/9/2018 में पूछा गया। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है मैं प्रतिदिन खेलता हूं, मैं प्रतिदिन खेलता हूं। अब जो मैं है ना वो भाई, मैं क्या है, इसमें खेलने का काम करने वाला मैं है, मैं कहने मैं खुद खेल रहा हूं, ये करता है। अब मैं की जगह हम देखें तो मैं स्त्री भी हो सकती है और मैं पुरुष भी हो सकता है। तो अब मैं प्रतिदिन खेलता हूं, अब मैं की जगह हम करें मैं प्रतिदिन खेलती हूँ, तो इससे तो पता नहीं चलता। अब जैसे यहाँ ऐसे कर ले, सुरेश प्रतिदिन खेलता है, ठीक है, तो ये इसका बोध करवा रहा है, इससे हमारे को जो ये मैं है ना, इससे ये बोध हो रहा है यहाँ कि भाई खेलता है, तो कहने का मतलब ये पुरुष का ही काम कर रहा है। यहाँ मैं किसका काम कर रहा है, पुरुष का ही काम कर रहा है। अब इसकी जगह हम करें मैं प्रतिदिन खेलती हूं, तो ऐसे भी हो जाएगा भाई, वहां पर ये स्त्री का काम करने लग जाएगा। पर अब क्या होगा कि इसको हम मैं की जगह जैसे मान लिया कि सुरेश प्रतिदिन खेलता है, इसकी जगह हम करें सुमन प्रतिदिन खेलती है, तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें अंदर जो ए ऑप्शन है ना, वो ए ऑप्शन इसका राइट है भाई, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। आगे देखो इसके ऑप्शन आगे है, आगे बालक से पढ़ा नहीं जाता, ये नहीं, संगीता से पत्र लिखा नहीं जाता, ये कर्मवाच्य का हो गया, तो ये तो होगा नहीं, उसके अंदर वही ऑप्शन राइट है। 7 नंबर वाक्य है ना, 7 नंबर वाक्य देखिए, इनमें से सही कथन चुनिए, सही कथन का चयन करना। एलडीसी 9/9/2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 7 नंबर है, उसमें देखो वही उसी आधार पर आया है कि उन नियमों के आधार पर पूछा गया। एम में दे रखा है कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, तो ये कह रहा है सही कथन का चुनाव करना है हमें। तो कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है, इसका मतलब अकर्मक क्रियाओं का होता है, तो ये तो बात गलत है भाई, अकर्मक क्रियाओं को नहीं होता है। अगर ये कहता है ना भाई सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है तब ये सही होती, तो ये बात गलत है, आंसर नहीं होगा। हमारे को सही कथन छांटना है। कर्तृवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ये बात भी गलत है, क्योंकि कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया भी आती है।
छि में देर का कर्मवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होती है, ये भी गलत है, होता होगा यहाँ पर, क्योंकि कर्मवाच्य है तो उसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया आएगी, अकर्मक नहीं आएगी। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है, क्योंकि भाववाच्य में सिर्फ अकर्मक क्रियाएं होती है, सकर्मक नहीं होती है। तो हमारा आंसर इसके अंदर डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। देखो 2 क्वेश्चन आगे इनसे संबंधित मैंने इसके अंदर इसीलिए लिए कि आपको नियमों का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। 8 नंबर देखो, निम्न में से गलत विकल्प है। एलडीसी 12 अगस्त 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। गलत कथन का आपको चयन करना है। इसमें है मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाच्य। ये कह रहा है कि मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाच्य। तो यहाँ पर देखो कर्तृवाच्य का मतलब है कि भाई यहाँ पर मजदूर है, लकड़ी काटने का काम कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। तो मजदूर की जगह हम कर दे जिसे सुमन कर दे, सुमन लकड़ी काट रही है, चेंज हो रहा है तो कर्तृवाच्य का वाक्य है। ये बिल्कुल बात सही है, हमारे को गलत कथन छांटना है। ये बात ये कह रहा है कर्तृवाच्य का वाक्य है क्या ये? तो ये है कर्तृवाच्य का। दूसरा है मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ। इसका मतलब है इस में से पता चल रहा है कि ये एक लेडीज है। भाई जैसे मान लिया यहाँ पर सुमन प्रतिदिन गीता पाठ करती है, भाई ऐसे मैं की जगह हम सुमन रख ले तो कर्तृवाच्य। अब इसकी जगह सुरेश प्रतिदिन गीता पाठ करता है, चेंज हो रहा है, तो ये भी कर्तृवाच्य का ही वाक्य है, ये बात भी सही है। छी में देखो मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। अब ये कह रहा है ये कर्मवाच्य का वाक्य है, कर्मवाच्य का वाक्य। अब ये मैं की जगह जैसे यहां से हमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है, सो सकता का मतलब है भाई ये पुल्लिंग है, कोई आदमी है, ये बात कह रहा है। अब इस मैं की जगह हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकती, तो इसे चेंज हो रही है। तो कर्मवाच्य का कर्म है कहाँ? यहाँ कर्मवाच्य का वाक्य नहीं है और गलत कथन नहीं छांटना है। तो ऑप्शन इसका से राइट हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा इसका? से राइट हो जाएगा। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, ये तो है नहीं, क्योंकि मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता ये भाववाच्य का, तो ये भाववाच्य का बिल्कुल बात सही है, पुल्लिंग भी है और अकेला भी है। आगे देखो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो है कि मैं रामायण नहीं पढ़ सका। वाक्य में वाच्य है एलडीसी एचसी 2017 में आया हुआ है। अब देखो मैं रामायण नहीं पढ़ सका, अब इसकी मैं की जगह जैसे हम ये कह रहा है कि ये वाक्य है, तो इसके अंदर ऑप्शन आया कर्तृवाच्य, यानी इसका आंसर क्या है? कर्तृवाच्य। अब मैं रामायण नहीं पढ़ सका, मैं की जगह अभी ये पुल्लिंग का बोध करवा रहा है। अभी किसका बोध करवा रहा है? पुल्लिंग। अब इसकी जगह मैं रामायण नहीं पढ़ सकी, तो ये क्रिया चेंज हो रही है, मैं में ही चेंज हो रही है। दूसरी यहां से इसको मैं को हटाइए, यहाँ कर दीजिए राम रामायण नहीं पढ़ सका। अब यहाँ कर दें सीता रामायण नहीं पढ़ सकी, तो ये चेंज हो रही है, यानी जो क्रिया चेंज हो रही है कर्तृवाच्य का है बिल्कुल वाक्य। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका राइट है। 10 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? कर्तृवाच्य में नहीं है। एलडीसी आरपीएससी 2016, यानी मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि आपने इसे कैसे कर दिया, ये कर्तृवाच्य का है, नहीं है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले जो मैंने जो क्लास ली है ना वाच्य की, वो वाच्य वाली क्लास को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप खुद पकड़ने लग जाओगे वाक्य को कि भाई किस प्रकार ये कर्तृवाच्य का है, किस प्रकार भाववाच्य का है, या किस प्रकार ये कर्मवाच्य का है। तो आप पहले वो क्लास जरूर अटेंड करें। 10 नंबर है, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? कर्तृवाच्य में नहीं है, ये छांटना। एलडीसी आरपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो वह बाजार जा रहा है, ये कर्तृवाच्य का है। बालक खेल रहा है, ये भी कर्तृवाच्य का है। मैं पढ़ रहा हूं, ये भी कर्तृवाच्य का है, यानी पढ़ने का काम ये कर रहा है। तो ये मैं से ही क्रिया चेंज है। मैं की जगह हम जैसे मान ले सुमन कर ले, सुमन पढ़ रही है, तो ये क्रिया चेंज है। बालक की जगह बालिका करे, बालिका खेल रही है, चेंज हो रही है क्रिया। वह बाजार जा रहा है, तो वह बाजार जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे है। अब देखो मुझसे अब चला नहीं जाता, यहाँ पर मुझसे है ना, वो क्या है? वो पुल्लिंग भी है और एक वचन है। यहाँ पर ये इसका नहीं है, ये भाववाच्य का वाक्य है। तो ये बोलता कि कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है, तो ये भाववाच्य का, इसलिए हमारा ऑप्शन राइट क्या होगा? राइट ऑप्शन हमारा डी होगा इसमें। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर कह रहा है किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ। कनिष्ठ लेखाकार 2016 में पूछा गया।
ये भी आप ध्यान रखना, ये जो कनिष्ठ शब्द नहीं है, कनिष्ठ, इसको रट लेना, ये पीछे ठ आ रहा है, ये शब्द शुद्धि में क्या होता है, ये कनिष्ठ कर देते हैं, तो हम यहाँ वहां परीक्षा में यहाँ नॉर्मल सी बात लगती है और वहां कंफ्यूज होता है, इसको पकड़ नहीं पाते, तो ये कनिष्ठ है। ठीक है, ए में देखो, सीता ने खाना बनाया, सीता ने खाना बनाया। अब ये कह रहा है कि भाववाच्य का प्रयोग हुआ, वो वाक्य स्थापना दूसरा है, मोहन के द्वारा कपड़ा सिला जाता है, मोहन के द्वारा कपड़ा सिला जाता है। सी में बालक पुस्तक पढ़ रहा है, और डी में उसने धूप में चला नहीं जाता, उससे धूप में चला नहीं जाता। अब इसके अंदर ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है, उससे धूप में चला नहीं जाता, उससे धूप में चला नहीं जाता, उससे पुल्लिंग है और एक वचन भी है, और ये भाव का बोध करवा रहा है। अब देखो ये जो बालक है ना, बालक, अब यहाँ पर जैसे भाववाच्य ऐसे जैसे उससे है ना, उसकी जगह हम करें सुमन धूप, सुमन से धूप में चला नहीं जाता, सुमन, ये उससे कह रहा है ना, तो यहाँ पर भाई उससे है बस, उससे तो अलग है भाई। ठीक है, तो इसकी जगह करें सुमन से धूप में चला नहीं जाता, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म इसके अंदर है नहीं, इसलिए ये भाव ही है भाई, कर्मवाच्य है नहीं हो सकता। दूसरा, इससे क्रिया चेंज नहीं हो रही। अब देखो ये जो सी वाला है ना, इसमें दे रखा बालक, बालक की जगह करें बालिका पुस्तक पढ़ रही है, क्रिया चेंज हो रही। तो ये जो आगे वाले आप चेंज ए और बी वाला आप करके भी देख सकते हो, तो इसका ऑप्शन हमारे क्या होगा, डी ही सही होगा। अच्छे से मैंने आपको पिछली क्लास ली, उसके अंदर समझाया, आप वहां जाकर देखिए, इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मोहन से पढ़ा नहीं जाता वाक्य है, पटवार प्री 2016 में पूछा गया। ये पूछ रहा है कि मोहन से पढ़ा नहीं जाता। अब इसके अंदर ए ऑप्शन है, यानी ये भाववाच्य का वाक्य है। अब कैसे है भाववाच्य का, क्योंकि भाववाच्य में एक तो आता है पुल्लिंग, तो ये मोहन पुल्लिंग है, दूसरा एक वचन आता है अकेला होता है, तो अकेला है, यहां तक ये बात सही है। दूसरी अकर्मक क्रिया होती है, तो यहाँ पर कर्म नहीं है। अब फिर भी हम अकर्मक क्रिया तो हमारे कर्तृवाच्य में भी तो होती है ना। अब देखो इसको चेंज करके, क्योंकि कर्तृवाच्य में जब हम कर्ता को चेंज करते हैं तो क्रिया चेंज होती है। अब देखो मोहन से पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पर हम मोहन पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग करते हैं, यहाँ लिखे सुमन से पढ़ा नहीं जाता, तो भी नहीं, क्रिया चेंज हो रही, इसलिए ये भाव है। तो हमारा ए ऑप्शन इसके अंदर राइट है। 13 नंबर देखो, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य है, एपीओ 2015 में आया हुआ है, एपीओ 2015 में आया हुआ। ये तो कर्मवाच्य प्रधान जो वाक्य है ना, उसके अंदर वो हमारा ये डी है, इसके अंदर क्या है, डी है। अब डी क्यों, देखो वह बी में देखो वह जा रहा है, तो वह हो गया और जाना क्रिया हो गई, इसमें कर्म है ही नहीं, तो ये हम कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। राम खेलता है, तो राम खेलने का काम कर रहा है, तो क्रिया है और करता है, कर्म है नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो हमारी यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब जो ए वाला है ना, मैंने केले खाए, और दूसरा मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता, मोहन से पत्र नहीं लिखा जाता। अब देखो, अब ये जो मोहन है ना, इस मोहन की जगह आप करो कि भाई सुमन से पत्र नहीं लिखा जाता, सुमन से पत्र नहीं लिखा जाता, क्या क्रिया चेंज हुई, नहीं हुई। अब ये पत्र है, इसकी जगह पत्रिका करो, ये कर्म है ना, तो मोहन से पत्रिका नहीं लिखी जाती, यहां पर चेंज हो रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हमारे डी ही सही होगा। 13 नंबर में क्या होगा, डी। आगे देखो, 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस वाक्य में भाववाच्य है, भाववाच्य है। कनिष्ठ लेखाकार 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही है, पतंग बहुत अच्छी नहीं उड़ रही, इसमें कोई भाव नहीं। अब देखो बी में देखो, मुझसे अब चला नहीं जाता, तो इसका बी ऑप्शन है वो सही होगा। सुमन खाना नहीं बना रही, ये नहीं होगा। रमा ने दवा दे दी, ये भी नहीं होगा। तो ये जो वाक्य, अब ये कर्मवाच्य का है, ये किस प्रकार का, आप थोड़ा बहुत अभ्यास करो, आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका सही सटीक और सही आंसर बी है, मुझसे अब चला नहीं जाता। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको काफी एक्सप्लेन कर दिया किस प्रकार आपको छांटना है, तो आप अब तक काफी समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।